जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान मुबारक के महीने की आमद है और इसमें फ़ास्टिंग के साथ आम इंसान में बहुत सी जिस्म में तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं जो कि काफ़ी हद तक बॉडी के लिए बेनिफिशियल साबित होती हैं। तो हम आज रोज़े की हालत में या रोज़े के दौरान गुर्दों के अंदर होने वाली तब्दीलियों को डिटेल से आज गुफ्तगू करेंगे कि गुर्दा किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है और हैरानकुन तौर पे बॉडी के अंदर क्या पॉजिटिव उसके फ़ायदे भी हो रहे होते हैं और क्या मनफी तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि गुर्दे का फंक्शन है क्या। गुर्दा बेसिकली हमारी बॉडी से वेस्ट जो मटेरियल है उनको फ़िल्टर करके यूरिन के फॉर्म में वेस्ट को निकालता है, बॉडी के अंदर नमकियात को और पानी का एक बैलेंस मेंटेन रखता है और यूरिन के जो पीएच है उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा कैल्शियम का बैलेंस जो है गुर्दा उसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है विटामिन डी की एक्टिवेशन में। इसके अलावा एरिथ्रोपोइटिन यानी कि खून का जो एचबी का ट्रिगर है उसमें अहम रोल प्ले कर रहा होता है। तो इन फंक्शन के साथ और ब्लड प्रेशर का जो कंट्रोल का मैकेनिज़्म है वो भी गुर्दों के अंदर ही पाया जाता है। इन सारी चीज़ों के साथ जब गुर्दे अपना फंक्शन परफॉर्म करें तो नॉर्मली बहुत वेल बैलेंस्ड रह रहा होता है मामला। तो रमज़ान मुबारक के महीने में क्या होता है, रमज़ान मुबारक के महीने में हमारी जो रूटीन है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी होती है। हम चूँकि अपने सारे फंक्शन दिन में ही परफॉर्म कर रहे होते हैं और फास्टिंग में फिर ऐसे ही होता है कि हम खाना और पीना जो बिल्कुल बंद कर देंगे और हमारा वर्क का जो टाइम है दिन का ही हम उसमें वर्क भी कर रहे हैं, तो उसमें गुर्दों पे कुछ असरात रूनुमा होते हैं। और आम इंसान के अंदर गुर्दे, अल्लाह ताला का सिस्टम इतना अच्छा है कि उसमें गुर्दे हर तरह के हालात में अपने आप को एडजस्ट करने की सलाहियत रखते हैं। हमारी रूटीन जैसे दिन में ही होती है तो गुर्दे उसमें एडजस्ट कर रहे होते हैं। हम खा पी चुके दिन में रहे होते हैं तो मामला हमारे सारे गुर्दा उसके मुताबिक एडजस्ट हुआ होता है। और जब हम खाना पीना अपना बंद कर देते हैं तो उसमें क्या हो रहा होता है, पानी जब नहीं पिएंगे और ख़ुराक नहीं लेंगे तो पानी की वाज़ह तौर पर कमी हो जाती है। तो उसमें यही होता है कि पानी और ग़िज़ाइयत की कमी को गुर्दे किस तरह कोप करते हैं, किस तरह पूरा करते हैं। गुर्दे नमकियात को और पानी को रोज़े की हालत में प्रिज़र्व करना शुरू कर देते हैं। यानी कि नॉर्मली तो जिस तरह पानी पी रहे हैं रेगुलर और उस तरह हिसाब से यूरिन आ रहा है, मगर रोज़े की हालत में गुर्दा जो है वो पानी को सेव करेगा बॉडी के अंदर। नमकियात जो ग़िज़ाइयत वाली चीज़ें उनको सेव करेगा। तो इसी तरह से जब हम रोज़ा चल रहा होता है तो उसमें पेशाब हमें कम आता है जैसे-जैसे टाइम गुज़र रहा होता है। जैसे ही इफ्तार हो, इफ्तार से लेके सहर के दौरान अपना बैलेंस इस तरह का रखें कि आप दिन में तो जिस तरह पानी पीते हैं उस तरह तो रात में नहीं पी सकते, मगर 70-80% तक आप पानी की कमी जो हर हाल में कोशिश करें कि उसको पूरा रखें। इसके साथ स्टोन का जो रिस्क है वो बहरहाल कम हो सकता है, क्योंकि अक्सर में रमज़ान के दौरान और रमज़ान के बाद हमारे पास बहुत सारे पेशेंट पथरी की तकलीफ़ के साथ बढ़ जाते हैं कि छोटी पथरियाँ गुर्दे में या गुर्दे की नाली में जब आ जाती हैं तो रुकावट करती हैं, मरीज़ बहुत ज़्यादा पेन का शिकार होते हैं। उन लोगों के लिए एहतियात है कि पानी का मुनासिब इस्तेमाल, लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। उसके साथ जो है पथरी का रिस्क बहरहाल आपका बिल्कुल कम हो सकता है। इसके अलावा नमकियात वाली चीज़ें बहुत से लोग जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी पॉपुलेशन में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, समोसे पकौड़े वगैरह। तो उनके अंदर हम कहते हैं कि नमक वाली चीज़ें कोशिश करें कि आप बैलेंस में लेके रखें ताकि ब्लड प्रेशर का जो है वो बढ़ने का रिस्क, जो लोग पहले से ही सही ब्लड प्रेशर के अर्जे का शिकार हैं उनमें ज़रा एहतियात इसकी ज़रूरत होती है। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो उसमें हम फिर गुर्दों के मरीज़ जो हैं, दायमी बीमारी वाले, डायलिसिस वाले पेशेंट, उनके बारे में करेंगे कि रोज़ों में वो क्या एहतियात कर सकते हैं।